क्या हाल है दोस्तों। आज हम ग्लोबल ट्रेड की दुनिया में जाएंगे। हम टॉप 10 इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे जो इंडिया को इंटरनेशनल स्टेज का मेजर प्लेयर बनाते हैं। जरा सोचो, जब भी आप मेड इन इंडिया टैग देखते हैं या किसी दूसरे देश का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आप ट्रेड की पावर देख रहे होते हैं। इंडिया जैसे देश के लिए, जिसकी इकोनॉमी बूमिंग है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इन इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को समझना उसके फ्यूचर पोटेंशियल को अनलॉक करने की की है। तो चाहे आप इकोनॉमिक्स के जानकार हों या बस इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की दुनिया कैसे चलती है इसके बारे में क्यूरियस हों, बने रहिए। हम इसे टॉप 10 स्टाइल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब इंडिया एक रैपिडली डेवलपिंग नेशन है और इस ग्रोथ के साथ एनर्जी की जरूरत भी बहुत भी आज जाती है। हम इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन को फ्यूल देने और घरों को पावर देने की बात कर रहे हैं और यहीं पर पेट्रोलियम काम आता है। हालांकि इंडिया अपना कुछ ऑयल प्रोड्यूस करता है, लेकिन यह स्काई रॉकेटिंग डिमांड को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए हम अपनी इकोनॉमी के इंजन्स को चलाने के लिए इसका एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करते हैं। अब चलिए कुछ स्पार्कलिंग चीज के बारे में बात करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी। जब ज्वेलरी की बात आती है तो इंडिया का क्राफ्ट्समैनशिप का एक रिच हिस्ट्री रहा है और यही एक्सपर्टीज एक मैसिव ग्लोबल मार्केट शेयर में ट्रांसलेट होता है। डायमंड्स और गोल्ड से लेकर प्रीशियस स्टोन्स तक इंडिया दुनिया के कुछ सबसे एक्सक्विजिट पीसेस को कट, पॉलिश और डिजाइन करता है। और यकीन मानिए, इस ब्लिंग की डिमांड बहुत ज्यादा है, जो इसे इंडिया के टॉप एक्सपोर्ट्स में से एक बनाता है। अब चलिए कुछ क्रूशियल चीज पर ध्यान देते हैं, फार्मास्यूटिकल्स। इंडिया ने फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब एक रीजन से कमाया है। हम जेनेरिक मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल्स की एक वास्ट रेंज प्रोड्यूस करते हैं जो ग्लोबली अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हैं। यह न केवल दुनिया भर के अनगिनत लोगों को लाइफ सेविंग मेडिकेशंस तक पहुंचने में मदद करता है, बल्कि ग्लोबल हेल्थ केयर लैंडस्केप में इंडिया को एक मेजर प्लेयर के रूप में भी पोजीशन करता है। चलिए मशीनरी के बारे में बात करते हैं, जो किसी भी इंडस्ट्रियल पावर हाउस की बैकबोन होती है। इंडिया मशीनरी के वेरियस टाइप्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों करता है और यह सब बैलेंस बनाने के बारे में है। हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बूस्ट करने के लिए एडवांस्ड मशीनरी और हाईटेक इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं। साथ ही इंडिया कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जैसी मशीनरी एक्सपोर्ट भी करता है और एग्रीकल्चरल मशीनरी, जो ग्लोबल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। ऑर्गेनिक केमिकल्स, डायमंड्स या कार्स जितने एक्साइटिंग नहीं लग सकते, लेकिन यकीन मानिए ट्रेड की दुनिया में ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले ऑर्गेनिक केमिकल्स के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में एक मेजर प्लेयर है। प्लास्टिक्स, डाइज, फार्मास्यूटिकल्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसी चीजों के बारे में सोचें। इनमें से कई ऑर्गेनिक केमिकल्स पर रिलाई करते हैं और इंडिया उन्हें दुनिया को सप्लाई करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। चलिए फैशन या खास तौर पर टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स के बारे में बात करते हैं। इंट्रिकेट हैंडलूम वीव्स से लेकर लार्ज स्केल गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग तक इंडिया का टेक्सटाइल प्रोडक्शन का एक रिच हिस्ट्री रहा है। यह लेगेसी थ्राइव करता रहता है। इंडिया दुनिया भर के देशों को क्लोथिंग, फैब्रिक्स और यार्न की मैसिव क्वांटिटीज एक्सपोर्ट करता है। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है। आज के डिजिटल एज में इलेक्ट्रॉनिक्स ही सब कुछ है। स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप्स तक और हर तरह के गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड सच में इनसेशेबल है। अपने बर्जनिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर के साथ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डीपली इन्वॉल्व्ड है। जबकि हम हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और कंपोनेंट्स इंपोर्ट करते हैं, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स की एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम को मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट भी करता है, जो इस ग्लोबल टेक इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट करता है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ग्लोबल ट्रेड गेम में एक और मेजर प्लेयर है। व्हीकल्स का एक बड़ा मार्केट होने के नाते इंडिया में इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड व्हीकल्स और ऑटो पार्ट्स दोनों का एक सिग्निफिकेंट फ्लो देखा जाता है। हम स्पेसिफिक डिमांड्स को पूरा करने के लिए हाई एंड कार्स और स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स इंपोर्ट करते हैं। साथ ही इंडिया की अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रैपिडली ग्रो कर रही है। व्हीकल्स और ऑटो कंपोनेंट्स का एक्सपोर्ट स्टेडिली इंक्रीज हो रहा है।
चलिए किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की फाउंडेशन आयरन एंड स्टील के बारे में बात करते हैं। इंडिया दोनों का एक मेजर प्रोड्यूसर है और हम यहां मैसिव क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल से लेकर मशीनरी से लेकर ऑटोमोबाइल्स तक स्टील एसेंशियल है। इंडिया न केवल अपनी डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करता है बल्कि वेरियस कंट्रीज को आयरन एंड स्टील एक्सपोर्ट भी करता है, जो ग्लोबल कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में एक वाइटल रोल प्ले करता है। आखिर में किसी भी देश की बैकबोन एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं। इंडिया फर्टाइल लैंड्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की एक डाइवर्स रेंज से ब्लेसेड है। हम राइस और व्हीट जैसे स्टेपल्स की बात कर रहे हैं, एरोमेटिक स्पाइसेस जो दुनिया भर के टेस्ट बड्स को टेंटलाइज करते हैं, और लाखों लोगों का बिलवेड बेवरेज टी। ये एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स इंडिया की रिच एग्रीकल्चरल हेरिटेज का प्रमाण है। तो लीजिए दोस्तों, इंडिया के टॉप 10 इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, ग्लोबल ट्रेड की कॉम्प्लेक्स और डायनामिक दुनिया की एक झलक। पेट्रोलियम के साथ हमारी ग्रोथ को फ्यूल करने से लेकर जेम्स एंड ज्वेलरी से दुनिया को डैजल करने तक, ये कमोडिटीज इंडिया के इकोनॉमिक जर्नी की कहानी कहते हैं। इन इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को समझना दुनिया में इंडिया की जगह, इसकी स्ट्रेंथ्स और इसके पोटेंशियल को समझने की है। यह गुड्स, रिसोर्सेज और इनोवेशन का एक कांस्टेंट फ्लो है जो देश के फ्यूचर को शेप करता है। अब मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं, इनमें से कौन सा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज करता है? नीचे कमेंट करें और कन्वर्सेशन को जारी रखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं।